गुड मॉर्निंग एवरीवन। विभिन्न धरातलीय कारक अध्याय 5 जो आपका चैप्टर है, इसमें हम लोग धरातल पर परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धरातल के रूप बदलने वाले कारक, वे कारक जिनसे धरातल का रूप परिवर्तित होता रहता है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये बल होते हैं, एक अंतर्जात बल होता है, दूसरा बहिर्जात बल होता है। अंतर्जात बल के अंतर्गत वे बल हैं जो अंदर काम करते हैं, जो दिखाई नहीं देते, और बहिर्जात बल हैं जो हमें प्रतिलक्षित होते रहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तुत चार्ट के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे ऊपर बल लिखा हुआ है, फिर एक साइड में अंतर्जात बल और दूसरे साइड में बहिर्जात बल लिखा हुआ है। अगर हम दोनों क्रम को एक साथ लेकर चलते हैं तो वो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए एक एक क्रम को साथ में लेकर चलते हैं। सबसे पहले अंतर्जात बल। अंतर्जात बल भी दो विभागों में बटा हुआ है, एक पटल विरूपणीय और दूसरा आकस्मिक। पटल विरूपणीय मतलब धीमे धीमे वह अंतर क्रिया होती रहती है, प्लेटों का सरकना, अन्य जो क्रियाएं हैं, पर्वतों का बढ़ना, यह प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होती है। और आकस्मिक है जो तत्काल प्रभाव से दिखाई देती है। तो पटल विरूपणीय जो बल हैं उसमें महाद्वीपीय, पर्वत निर्माणकारी बल, ऐसे बल से ऐसा कार्य होता है। और जो आकस्मिक बल है उसमें से भूकंप, ज्वालामुखी आदि का निर्माण होता है। अब महाद्वीपीय जनक जो है उसमें ऊपरमुखी, अधोमुखी मतलब ऊपर उठना और नीचे झुकना। पर्वत निर्माणकारी में आपका तनाव मूलक और दबाव मूलक, एक खिंचाव होता है और दूसरा दबाव होता है, तो ये बल कार्य करते हैं। अब तनाव मूलक में भ्रंश हो सकता है, चटकन हो सकती है, और दबाव मूलक में वलन पड़ सकता है, समवलन हो सकता है। एक वल पड़ जाए या उसके ऊपर कई वलन हो जाएं। फिर उत्समवलन और निम्न समवलन, जो नीचे की तरफ समवलन पड़े और एक ऊपर की तरफ वलन पड़े। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और पढ़ते रहेंगे। दूसरा है आपका बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन। अपक्षय आप समझते हैं, और अपक्षय 3 प्रकार से होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहिर्जात में दूसरा जो बिंदु है वो है अपर्दन। अपर्दन मतलब कि किसी भी अवशेष का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेपित हो जाना अपर्दन कहलाता है। इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो आपको सिर्फ एक रूपरेखा हम बताते चल रहे हैं। बहते हुए जल से अपर्दन, पवनों द्वारा अपर्दन, हिमानियों द्वारा अपर्दन, सागरी लहरों द्वारा अपर्दन। मतलब अपर्दन के एक स्थान से जो भी अवशेष है वह दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेपित हो जाना अपर्दन क्रिया का फलस्वरूप होता है। अध्याय 5 विभिन्न धरातलीय कारक अध्याय इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है, जिनके बारे में अगले वीडियो से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आप लोग भी एक बार बुक को पढ़ लीजिए ताकि समझने में आसानी हो।